गुड आफ्टरनून। आज हमारा टॉपिक है डिजिटल पेमेंट। ये हमारे यूनिट सेकंड का लास्ट पार्ट है और इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको इसके बारे में ई पेमेंट के बारे में बताया था, वॉलेट के बारे में बताया था, एम वॉलेट के बारे में। जितने भी नेटवर्क ऑनलाइन से पेमेंट होते हैं इसके संबंध में आपको मैंने जानकारी दी थी। आज इनमें कुछ डेफिनेशंस जो आपको नहीं लिखवा पाए हैं, आप लोगों ने अपनी कॉपी में नहीं लिखी है, ये मैं आपको बता रही हूँ बच्चों। इसके बाद हम अपने कोर्स की 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लेंगे डिजिटल प्रेजेंटेशंस। उसकी कंटेंट्स जो भी कंटेंट्स हैं और जो भी रिलेटेड कंटेंट्स यूज़ करने वाले हैं वो मैं उसी वीडियो के फर्स्ट में आपको बता दूंगी। सेम अकॉर्डिंग जैसे हमने कि 2 वीडियो यूनिट में किया था। तीसरे नंबर पर आप MS वर्ड के लिए प्लेस छोड़ेंगे और चौथे नंबर पे एक्सेल है। आप 5th नंबर की यूनिट अपने सिलेबस में पहले लिख लेंगे। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट में मैंने आपको डिजिटल पेमेंट की कुछ मेथड्स बताई थी और उनके बारे में बताया था कि हम किस किस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें बैंकिंग कार्ड्स, USSD, AEPS, UPI, मोबाइल वॉलेट्स, बैंकिंग, प्रीपेड कार्ड, पॉइंट टू सेल, इंटरनेट बैंकिंग इंक्लूडेड है। इसमें मैं आपको USD, AEPS के बारे में फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे डिजिटल के टाइप्स पेमेंट करने की मेथड्स के। व्हाट आर द डिफरेंट methods of digital payment? After the launch of Cashless India, we currently have 10 methods of digital payment available in India. Some methods have been in use for more than a decade. Some have become recently popular and other are relatively new. डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीके। कैशलेस इंडिया के लॉन्च के बाद वर्तमान में हमारे पास भारत में डिजिटल भुगतान के 10 तरीके उपलब्ध हैं। कुछ विधियां 1 दशक से अधिक समय से उपयोग में हैं, कुछ हाल ही में लोकप्रिय हुई है और कुछ अपेक्षाकृत नहीं है। फर्स्ट हमारा आता है बैंकिंग कार्ड। बैंकिंग कार्ड का मैंने आपको बताया था, इंडियन वाइडली यूज बैंकिंग कार्ड आर डेबिट क्रेडिट कार्ड आर प्रीपेड कार्ड एज एन अल्टरनेटिव टू कैश पेमेंट. आधार बैंक लॉन्च्ड द फर्स्ट कार्ड क्रेडिट कार्ड इन इंडिया इन 1981, है ना। नगद भुगतान के विकल्प के रूप में भारतीय व्यापक रूप में बैंक कार्ड या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड का उपयोग करते हैं। आंध्रा बैंक ने 1981 में भारत में पहला कार्ड लॉन्च किया था। कार्ड कई कारणों से पसंद किया जाते हैं, जिसमें सुविधाएं, सुवाट, सुरक्षा शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। यह डिजिटल भुगतान का एकमात्र तरीका है जो ऑनलाइन देने लेने और भौतिक लेन देन के समान रूप से लोकप्रिय है। आजकल क्रेडिट कार्ड जैसे कार्ड लेन देन के प्रबंध में एकमात्र उद्देश्य से कई ऐप लॉन्च किए जा सक रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI is a payment system that culminates numbers bank account into a single application, allowing the transfer of money easily between any two as compared to NEFT, RTG and IMPS. UPI is far more well different and standardized across bank. You can use
UPI to facilitate a bank transfer for anywhere in just click। यूपीआई एक भुगतान प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही एप्लीकेशन में प्रमाणित करती है, जिससे किन्हीं भी दो पक्षों के बीच में आसानी से भुगतान धन का हस्तांतरण करने की अनुमति मिलती है। एनडीएफसी, आरटीजी और आईपीआई की तुलना में यूपीआई बैंक में कहीं अधिक अच्छी तरह से परिभाषित और मानकीकृत है। आप कुछ भी क्लिक में कहीं भी बैंक के हस्तांतरण आरंभ करने के लिए यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। यूपीआई का उपयोग करने का लाभ यह है कि यह आपको कार्ड या बैंक विवरण टाइप किए बिना सीधे आपके बैंक खाते से भुगतान अनुमति देता है। यह तरीका 2020 से सबसे अधिक लोकप्रिय डिजिटल भुगतान मोड में से एक बन गया है, जिसमें अक्टूबर में 2 मिलियन से अधिक लेन देन हुआ। भारत में क्रेडिट कार्ड को एक दशक या उससे अधिक समय तक किया हासिल करना था, यूपीआई ने केवल 2 वर्ष में पूरा कर लिया। ट्वीट करने के लिए क्लिक करें। बच्चों, जैसा कि जितना ज़्यादा यूपीआई जो अपना इंटरफेस है जिससे हम पेमेंट करते हैं, ये कार्ड से भी ज़्यादा बेनिफिट है और इसमें हमेशा हमें अपना नंबर टाइप नहीं करना पड़ता। यह सीधे हमारे भुगतान से होता है। इसमें एक आपका पासवर्ड होता है जिसे आप सीधे इसमें आपका भुगतान जिससे भी आप करना चाहते हैं उसमें ऑनलाइन हो जाता है। मोबाइल वॉलेट, एज द नेम suggests, is a types of wallet in which you can be carry cash but in a digital format। मोबाइल वॉलेट, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक प्रकार का वॉलेट है जिसमें आप नकद ले जा सकते हैं, लेकिन डिजिटल रूप में। सुरक्षित डिजिटल लेने देने की सुविधा के लिए अक्सर ग्राहक अपने बैंक खाते या बैंकिंग कार्ड को वॉलेट से लिंक कर ले सकते हैं। वॉलेट का उपयोग करने का दूसरा तरीका मोबाइल वॉलेट में पैसे जोड़ना और पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए उक्त राशि का उपयोग करना होता है। आजकल कई बैंकों ने अपने वॉलेट लॉन्च किए हैं। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय निजी कंपनियों ने भी मोबाइल वॉलेट क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कुछ लोकप्रिय रूप से उपयोग किए जाने वाले लोगों में पेटीएम, फ्रीचार्ज, एयरटेल मनी, जियो मनी, एसबीआई बडी, वोडाफोन एम-पैसा, एक्सिस बैंक लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक पॉकेट्स ईटीसी शामिल है। बैंक प्रीपेड कार्ड। अ बैंक प्रीपेड कार्ड इज अ pre-loaded debit card issued by bank, usually single use or loadable of multiple use। प्रीपेड कार्ड एक प्रकार का प्रीपेड कार्ड एक बैंक द्वारा जारी किया गया है। एक प्रीपेड डेबिट कार्ड है जो आमतौर पर एक एकल उपयोग या एकाधिकार उपयोग के लिए पुनः लोड करने योग्य होता है। एक मानक डेबिट कार्ड से अलग है क्योंकि बाद वाले हमेशा आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है और इसे कई बार यूज़ किया जाता है। यह प्रीपेड बैंक कार्ड पर लागू हो सकता है और नहीं भी। प्रीपेड कार्ड किसी भी ग्राहक द्वारा बनाया जा सकता है जिसके पास केवाईसी लिखा हो। केवल बैंक ही वेबसाइट पर जाकर कॉर्पोरेट उपहार, इनाम उपहार या उपहार देने का उद्देश्य से एकल उपयोग वाले कार्ड इन कार्डों के सबसे आम उपयोग है। जो नेटवर्किंग थी पेमेंट की, ये कल वाले वीडियो पे नहीं थी बच्चों। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करेंगे और जितनी भी आपको मैं
पेमेंट की मेथड्स और प्रोसेस बता रही हूँ, इसमें या इसके पहले वाले वीडियोस में ये सब आपको नोट डाउन करनी है। POS टर्मिनल, इसका मीनिंग होता है पॉइंट ऑफ सेल, को उस स्थान या खंड के रूप में जाना जाता है जहां बिक्री होती है। लंबे समय तक POS टर्मिनल को मॉल या स्टोर में चेकआउट काउंटर माना जाता था, जहां भुगतान किया जाता था। POS मशीन का सबसे आम प्रकार डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है, जहां ग्राहक कार्ड को स्वाइप करके और पिन दर्ज करके भुगतान कर सके। डिजिटलीकरण और अन्य ऑनलाइन भुगतान विधियों की बढ़ती लोकप्रियता के साथ नए POS तरीके सामने आए हैं। पहला है POS मशीन का कॉन्टैक्टलेस रीडर, जो रुपए तक की किसी भी राशि को डेबिट कर सकता है। 2000 कार्ड पिन की आवश्यकता के बिना इसे स्वतः ही प्रमाणित करके। मोबाइल OS टर्मिनल वे हैं जो टैबलेट या स्मार्टफोन के माध्यम से काम करते हैं, और वर्चुअल POS सिस्टम वे हैं जो भुगतान की प्रक्रिया के लिए वेब आधारित एप्लीकेशंस का उपयोग करते हैं। ये POS टर्मिनल मतलब जब हम मॉल में जाते हैं या किसी शॉपिंग के लिए जाते हैं, अपना कार्ड पेट्रोल पंप वगैरह पे स्विप करवा देते हैं, या ये जो प्रोसेस कहलाती है, ये POS की प्रोसेस कहलाती है। पहले इसका यूज़ ज़्यादा होता था, अब जो है इसका पेमेंट करने का तरीका चेंज हो गया है, जिसको मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि POS टर्मिनल क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेट बैंकिंग की। इंटरनेट बैंकिंग ऑल्सो कैन यूज़ अ बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग, जिसे ई-बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है, किसी विशेष बैंक के ग्राहक को बैंक की वेबसाइट के माध्यम से लेन देन करने व अन्य वित्तीय गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति देता है। ई बैंकिंग के लिए भुगतान करने या प्राप्त करने और बैंक की वेबसाइट तक पहुंचाने के लिए एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जिसे इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है। आज अधिकांश भारतीय बैंक में अपनी इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। यह ऑनलाइन सेवा में सबसे लोकप्रिय माध्यम में से एक बन गया है। भारत में हर पेमेंट गेटवे के पास एक वर्चुअल बैंकिंग विकल्प उपलब्ध है। NEFT, RTGS और IMPS इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से लेन देन करने की कुछ शीर्ष तरीके हैं। ये जो NEFT है, NTGS है, ये इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ आजकल अधिकतर बच्चों की फ़ीस भरने कॉलेजेस में यूज़ किया जाता है, जहाँ बड़े पैमाने पर डायरेक्ट बैंक के थ्रू ही पेमेंट या पे कर दिया जाए, या बड़े पैमाने पर एक बड़े अमाउंट का आदान प्रदान कर सके। इंटरनेट बैंकिंग के लिए बच्चों अपनी एक ID बनानी पड़ती है, उसको बैंक से कनेक्ट करना पड़ता है। फिर बैंक वाले एक ID नंबर देते हैं। ID नंबर में उसमें आपको अपना पासवर्ड, फिर पेमेंट 2 पासवर्ड की आवश्यकता होती है। फर्स्ट आपका एंटर करने के लिए पासवर्ड होता है, और दूसरा पासवर्ड आपके पेमेंट करने के लिए होता है। यह आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से ये पेमेंट की सुविधा बनाई जाती है। इसमें आप बड़े से बड़ा अमाउंट मिनटों में कर सकते हैं, जो कि कार्ड के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं कर सकते हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा यह पेमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों मोबाइल बैंकिंग की। मोबाइल बैंकिंग से तात्पर्य है मोबाइल उपकरणों के माध्यम से लेन देन और बैंकिंग गतिविधियों के संचालन से है। आमतौर पर बैंक के मोबाइल ऐप के माध्यम से आज
अधिकांश बैंकों के पास अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप है जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन और टैबलेट से जैसे उपकरणों से कभी कभी कंप्यूटर पर किया जा सकता है। मोबाइल बैंकिंग को बैंकिंग का भविष्य के रूप में भी जाना जाता है। इसकी सहजता, सुविधा और गतिविधियों के लिए धन्यवाद। डिजिटल भुगतान के तरीके जैसे IMPS, NEFT, RTGS, IMPS, निवेश बैंक स्टेटमेंट, बिल्कुल भुगतान आदि मोबाइल बैंकिंग ऐप के लिए एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। बैंक स्वयं ग्राहक को डिजिटल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि इससे उनके लिए भी प्रक्रिया आसान हो जाती है। इस मोबाइल बैंकिंग का मतलब होता है कि आपने मोबाइल पर किसी भी बैंक का ऐप डाउनलोड करा है और उसके माध्यम से आप पेमेंट या भुगतान कर सकते हैं, किसी भी लेन देन को ईजीली कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम्स ग्राहकों की आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यवसाय प्रतिनिधियों और बीसी के लिए एक उपकरण है। ये संवाददाता जो स्थानीय स्टोर के मालिक भी हो सकते हैं, तत्काल लेन देन करने के लिए एटीएम के रूप में करते हैं। वे एक उपकरण का उपयोग करके जो आपको केवल फिंगरप्रिंट को प्रमाणित करके आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से धन हस्तांतरित कर देंगे। अनिवार्य रूप से व्यापार प्रतिनिधि ग्राहकों के लिए बैंक के रूप में कार्य करेंगे। ग्राहक को UID आधार का उपयोग करके अपनी प्रमाणिकता को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। माइक्रो एटीएम द्वारा समर्थित आवश्यक सेवा के लिए निकासी, जमा, धन हस्तांतरण और शेष राशि पूछताछ होती है। माइक्रो एटीएम के लिए एक ही आवश्यकता है जो आप अपने खाते बैंक के आधार से लिंक कर सकते हैं। एटीएम कार्ड सभी को पता है जहाँ पे हम एटीएम का यूज़ करते हैं और इसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियोस में भी बच्चों बताया था। दोनों वीडियोस को ध्यान से सुनकर आप अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन करेंगे और इसके बारे में जो भी आपको मैंने बताया हुआ है वो आप ज़रूर लिखेंगे। डिजिटल भुगतान के लाभ। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल पेमेंट? डिजिटल भुगतान के लाभ यह हैं। भारत जैसे देश में जहां कभी कभी असमानताएं अलग अलग होती है, वित्तीय समानताएं सुनिश्चित करना प्रमुख महत्व का मुद्दा बन जाता है। हमारी सरकार ने कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल इंडिया को मुखर करना शुरू करने के लिए एक कारण वित्तीय संसाधन तक पहुंचाने का सुधार करना था। इसे कई लाभ है जो डिजिटल भुगतान की तालिका में आते हैं। इसका सबसे पहला है इजी और सुविधा, कन्विंस करना। आसान और सुविधा डिजिटल भुगतान के सबसे महत्वपूर्ण लाभ में से एक ग्राहक को उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले सहज अनुभव, नकदी पर काम निर्धारित है, तेजी से हस्तांतरण और गति लेन देन का आसान हो गया है। ऑनलाइन भुगतान को एक पसंदीदा विकल्प माना जाता है। नकद और चेक जैसी परंपराओं भुगतान विधियां जोखिम कम भौतिक उपस्थिति से कारकों को जोड़ी जाती है। डिजिटल भुगतान के साथ आप एक बटन के द्वारा क्लिक कर दुनिया में किसी भी धन को भेज सकते हैं। डिजिटल पेमेंट में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हमें बैंक जाकर घंटों लाइन में लगने के बजाय अब हम घर बैठे ही कहीं पे भी किसी भी जगह पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और बड़े कितना भी अमाउंट आप करना चाहें वो कर सकते हैं। समय की बचत होती है। बैंक अगर आप पैसा निकला के लाता है व्यक्ति, वो चोरी भी हो सकता है या उसको कोई छीन सकता है। ये आपको एक सुविधा मिली है, इससे आप सेफ़ हैं। समय की बचत है, पैसे की बचत है, जाने आने की बचत है और आप कहीं पे भी दूर दराज में भी ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए इसको भेज सकते हैं, है ना। ये तो एक इसकी लाभ हुआ। अब हम बात करते हैं
आर्थिक प्रगति की इकोनॉमिक प्रोसेस। जब ग्राहक ऑनलाइन भुगतान को आसानी और सुरक्षा को देखता है तो वे अधिक ऑनलाइन लेन देन करते हैं। इसका मतलब है कि अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन खरीदारी करने, डिजिटल रूप में निवेश करने और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के फंड ट्रांसफ़र करने के सहज महसूस करते हैं। धन की आवाजाही और ऑनलाइन व्यापार में वृद्धि आर्थिक व्यवस्था की प्रगति का योगदान कराती है। यही कारण है कि हर दिन ऑनलाइन उद्यम शुरू किया जा रहे हैं। इससे भी ज़्यादा मुनाफा रोज़ कमा सकते हैं। जब हम ऑनलाइन कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसका कुछ परसेंट पैसा अकाउंट में से कटता है। ये एक हमारी जो देश के लिए इनकम सुधार का है, ये कारण बन गया है। इसमें अधिकतर लोग जितने ज़्यादा लोग ऑनलाइन का यूज़ करते हैं उनके पास से कुछ जो पैसा कटते हैं वह कहीं 1.5 रुपया कटता है ऑनलाइन पेमेंट पे। इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड पे आप पेमेंट करते हैं तो उसमें 300, कार्ड पेमेंट पे आप अगर कोई 100 रुपये 10,000 के ऊपर 100 रुपये आपका कटता है और इंटरनेट बैंकिंग पर आपका 10 से 30 रुपये कटता है। ये पैसे आपके जो देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के काम आते हैं। जितना ज़्यादा ऑनलाइन का यूज़ किया जाएगा, इकोनॉमिकल पोजीशन अच्छी होती जाएगी। एक ये आर्थिक प्रगति के इसमें है। इसके बाद होता है सुरक्षा और कुशल ट्रेनिंग। नकदी को संभालना और व्यवहार करना एक बोझिल है और थकाऊ काम है। जैसे पैसा खोने से जोखिम और साथ ही साथ आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ नकदी ले जाना और सुरक्षित रखना का झंझट होता है। डिजिटल भुगतान के साथ कोई भी अपने फंड को ऑनलाइन प्रारूप में आसानी से सुरक्षित रख सकता है। आजकल केवल आपका मोबाइल फ़ोन भुगतान करने और प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। यूपीआई, नेटवर्क बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट के लिए धन्यवाद। इसके अतिरिक्त अधिकांश डिजिटल भुगतान चैनल ग्राहकों को अपने फंड से ट्रैक करने के लिए नियमित अपडेट सूचना का वितरण प्रदान करता है। बच्चों, ये मैंने आपको 10 तरह का मेथड्स बताई। अब हम बात करेंगे रेजरैम पेमेंट गेटवे। आपका डिजिटल पेमेंट पार्टनर कैशलेस और डिजिटल इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए रेजरैम भारत का पहला पूर्ण स्टैक वित्तीय समाधान प्रदाता है। हमारा लक्ष्य सभी व्यापारियों, उद्यमियों और फ्रीलांसर्स के अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान विधियों को अपने में सक्षम बनाता है। रेजरैम पेमेंट गेटवे हमारा प्रमुख उत्पादन है जो बड़े और छोटे उद्यमों को भुगतान समाधान प्रदान करता है। पेमेंट गेटवे आपको बैंक खाते को उस प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला पोर्टल है जहां आपको लेन देन करना होता हो या तृतीय पक्ष जोड़ने की किसी व्यवसाय के लिए अपनी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान एकत्र करने के लिए सबसे सरल तरीका है। यदि आपके भुगतान की कोई वेबसाइट या वेब ऐप है जो रेजरैम पेमेंट गेटवे आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प होना चाहिए। रेजरैम पेमेंट गेटवे के साथ आप आसानी से निर्भर रूप से शुरू से अंत तक भुगतान स्वीकार कर सकते हैं और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी इसमें शामिल होती है। भुगतान मोड स्वीकार करें। डिजिटल भुगतान के लिए एक मजबूत समर्थक और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कार्ड, क्रेडिट एंड डेबिट, ईएमआई, पेलेटर, नेट बैंकिंग, यूपीआई और मोबाइल वॉलेट जैसे कई विकल्प प्रदान करता है। फ्लैश चेकआउट कार्ड बचाने के विकल्प के लिए धन्यवाद। आपके ग्राहक को अब हर कार्ड विवरण टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। समय की बचत, बिक्री की वृद्धि। शक्तिशाली रेजरैम ट्रैशबोर्ड रिपोर्ट, रिफंड और निपटान पर विस्तृत आंकड़े और बहुत कुछ के माध्यम से कुशल निगरानी प्रदान करता है।
जब हम पेमेंट करते हैं बच्चों, तो पेमेंट किसके माध्यम से हो रहा है? एक वेब पेज बनाने वाली कंपनियाँ, जो भी हम जिसने ऐप के माध्यम से या जो बीच में एक मेडिएटर है उसके माध्यम से हम इसका यूज़ करते हैं, इसे हम रेंज रेप कहते हैं। यह संरक्षित और सुरक्षित होता है। PEI SDSC स्तर 1 के साथ अलग अलग तीसरे पक्ष के ऑडिट और एक समर्पित आंतरिक सुरक्षा टीम के साथ सुनिश्चित करने के लिए इसका डेटा का हमेशा सुरक्षित रहता है। ऑफ़र आसानी से चलाएं। रेंज रिप डेट वॉश आपको एक बटन पर क्लिक कर प्रचार ऑफ़र चलाने की सूचना प्रदान करता है। ये आपको आज डिजिटल पेमेंट हमारा बच्चों हो गया है। और इसको आपको अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन करना है। इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैंने जो आपको ओरल समझाया था उसको भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। और इसके पहले में भी कुछ डेफिनेशन दी हुई है, ये आपको नोट डाउन करना है। आज आपकी सेकेंड यूनिट बच्चों कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे आपकी यूनिट नंबर 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन 2016। प्रेजेंटेशन के साथ में ही आपके मैंने कंटेंट्स लिख दिए हैं यूनिट 5 के, वो आपको अपनी कॉपी में जैसे हमने और 2 यूनिट के पहले लिखा है, यूनिट नंबर और टॉपिक लिखने के बाद उसके कंटेंट्स आपको वहाँ लिखने हैं। ओके, आई होप आपको यह डिजिटल पेमेंट समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।